तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं भागवत गीता के बारे में। मैं आपको भागवत गीता का कुछ एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, मतलब एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब एक भागवत गीता का नरेशन करने जा रहा हूँ जिससे आप भागवत गीता समझ सके। इसलिए मैं आपको ये भागवत गीता आपको बताता हूँ। तो हम इसके फर्स्ट अध्याय और सीधे फर्स्ट श्लोक पर जाते हैं और आपको ये मैं एक नरेशन करके बता रहा हूँ भगवत गीता का। चलो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण हो रहा है। मतलब कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है उसमें दोनों आसपास, मतलब अर्जुन की सेना, पांडव और कौरव दोनों आसपास खड़ी हुई है। उसमें धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से। आप जानते होंगे संजय कौन है, जो एक बहुत दूर की दृष्टि तक देख सकता है। मतलब उसकी आंखें बहुत दूर तक देख सकती है, क्योंकि उसे एक वरदान दिया गया था। मतलब उसे एक शक्ति दी गई थी एक महापुरुष के द्वारा। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धृतराष्ट्र वो है जो कौरव है ना, उनके पिताजी है जो आँख से अंधे हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा, है संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय से पूछा कि मतलब वो अपनी आँख के दृष्टि, धृतराष्ट्र का मतलब यह कि वो अपनी आँख के दृष्टि से देख कर बताए कि कौरव और पांडवों ने क्या किया, किस स्थिति में खड़े हैं, किस हिसाब से खड़े हैं। मतलब तो चलो इसके दूसरे श्लोक पर पहुंच जाते हैं। तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। वो उसके गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उससे जो संजय ने कहा कि जो हे राजन, जो पांडु पुत्र की जो सेना को देखकर जो आपके जो पुत्र हैं दुर्योधन ने अपने गुरु के पास जाकर ये शब्द कहे कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। मतलब तो उसने आचार्य से, दुर्योधन ने आचार्य से कहा कि पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसके जो वो कहता है कि जो उनका शिष्य था, द्रुपद का जो पुत्र था, उनका जो शिष्य था, तो उस हिसाब से वो कहता है दुर्योधन द्रोणाचार्य, क्योंकि वो द्रोणाचार्य का भी एक अच्छा शिष्य था। तो वो ज़्यादा अच्छी विद्या तो जानता नहीं था, मतलब द्रोणाचार्य जैसा तो नहीं था, पर हाँ उसे, मतलब कुल मिला के बस उसे एक्सपीरियंस नहीं था, पर उससे पता था कि व्यू रचना कैसे की जाती है। तो द्रुपद के पुत्र ने ही उनकी व्यू रचना करी थी। तो ऐसे जो हमारे दुर्योधन है वो आचार्य के पास जाकर कहते हैं कि जो पांडु पुत्रों की जो सेना है, आपके जो, वो आचार्य को जाकर कहता है कि आपके शिष्य ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है, मतलब इतने अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया है। तो इतने ढंग से व्यवस्थित किया है, मतलब द्रौपद के पुत्र ने, जो आपका शिष्य है, आचार्य द्रोणाचार्य का जो शिष्य है, इस प्रकार दुर्योधन कहता है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाला अनेक वीर धनुर्धर है। मतलब तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। मतलब जो दुर्योधन है वो कहता है कि इसमें काफ़ी सारे भीम जैसे, अर्जुन जैसे काफ़ी समान बुद्धि, समान युद्ध करने वाला अनेक वीर दुर्योधन है। उसमें महारथी युयुधान है, विराट है तथा द्रुपद है। और इसमें और फिर इनके साथ ही धृष्ट केतु भी है, चेकिताथ है, काशीराज है, पुरुजित है, कुंती भोज है तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। और पराक्रमी और भी युद्ध के और भी अच्छे जो उसमें जो पांडु पुत्रों के जो थे, वो अपने दिमाग में, जो दुर्योधन था वो अपने दिमाग में सोच कर चल सकते इसमें महान योद्धा कौन है। इसमें द्रोणाचार्य को बताता है कि वो ऐसे महान योद्धा यहाँ पर है, और उनकी थोड़ी कुछ कहकर बताता है कि पराक्रमी योद्धा मन्यु है, अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो दुर्योधन है वो अपने गुरु को इज्जत से कहता है कि किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो अब वो अपनी सेना के बारे में कुछ बताना चाहता है कि वो अपनी सेना में, मतलब मेरी सेना में कौन कौन विषय निपुण हैं। वो उसे अपने गुरु को कहता है, मतलब द्रोणाचार्य को कहता है, और कहता है कि हमारी जो सेना है ना, उसमें जो महान, जो मतलब जो संचालित करने में विशेष रूप से, मतलब विशेष रूप से जो, मतलब बिल्कुल ही विशेष रूप से है, मतलब ताकतवर है, जो मतलब कर सकते हैं मेन, जैसे पितामह भीष्म जैसे। मेरी सेना में सैन्य
वो कहता है कि मेरी सेना में स्वयं आप हैं, भीष्म है, कर्ण जैसे महारथी दानवीर हैं, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है जो खुद द्रोणाचार्य के पुत्र है, विकर्ण है तथा सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। इसी तरह ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने हेतु उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में भी निपुण है। बिल्कुल सही कहा कि भीष्म और जितने भी क्षत्रियों के नाम लिए जो लड़ने जो कौरवों के साथ था, मतलब दुर्योधन के साथ, उन सब के नाम लिए और उसने यह भी कहा कि वह सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। हमारी शक्ति अपरिमेय है। वो द्रोणाचार्य को कहता है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। मतलब पितामह भीष्म द्वारा, मतलब पितामह भीष्म द्वारा हम ताकतवर हैं, हम सुसज्जित हैं, हम निपुण हैं हर चीज़ में। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। मतलब उसका कहने का है मतलब है कि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भी भली भांति सुरक्षित होकर मतलब भी सीमित है। मतलब इसका कहने का इसका तात्पर्य समझते हैं। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक पितामह भीष्म के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। मतलब वो उसका कहने का मतलब यह है कि भीष्म द्वारा जो हमारी शक्ति है उसका कोई वो नहीं लगा सकता, कोई अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि जो भीम है वो इतना, भीष्म इतना शक्तिशाली तो वो भी है, पर जो पितामह भीष्म की बात कुछ अलग ही हो जाती है। और दूसरों और पांडवों की सेनाओं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीष्म द्वारा की जा रही है। क्योंकि दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी भीम द्वारा की जा रही है। मतलब एक अनुभवी कम है, जैसे पितामह भीष्म है, वो कितने ओल्ड एज के हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस है कि शायद हमारे किसी पांडु पुत्रों को नहीं है। और मैं इसी बारे में बात करूँ, जो द्रुपद का जो पुत्र है, जिसने जिस तरह से व्यू रचना करी, जिस तरीके से उन्होंने जो द्रुपद का पुत्र है उसको भी एक्सपीरियंस नहीं है जितना, लेकिन शिष्य वो द्रोणाचार्य का ही था। द्रोणाचार्य को एक्सपीरियंस है पर द्रुपद के पुत्र को एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी उसने व्यू रचना करी अपने किस तरीके से। और दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम से की जा रही है जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। आप दुर्योधन सदैव भीष्म से ईर्ष्या करता था। ये आप जानते हो कि दुर्योधन और भीष्म से हमेशा ईर्ष्या करता था क्योंकि उन दोनों में से हमेशा लड़ाई होती रहती थी बचपन से लेकर अभी तक हम देखते आ रहे हैं। क्योंकि बचपन से लगी तो मतलब अब बड़े जब वो हो गए थे तब भी उनमें थोड़ी आनाकानी लगी रहती थी और उससे मतलब लड़ भीड़ उससे ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। दुर्योधन ये जानता था कि मेरी मृत्यु कभी होगी क्योंकि वो भीम के द्वारा ही होगी, क्योंकि आप